देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का पिछले दिनों बिहार में एक रैली था। रैली को संबोधन करने के लिए आए और उस रैली में जिस भाषा को उन्होंने प्रयोग किया, जिस भाषा का प्रयोग करके लोगों को रुझाने का कोशिश किया, वो काफी निंदनीय था। एक देश का मुखिया का मुंह से ऐसा शब्द निकलना दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां प्रधानमंत्री के मुख से सुनने के लिए लोग जुटे थे कि यहाँ कॉलेज के शिलान्यास करेंगे, कॉलेज की बात करेंगे, हॉस्पिटल का शिलान्यास करेंगे, या तो फिर मेडिकल कॉलेज को उद्घाटन करेंगे, या तो फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करेंगे, ना जाने विकास के किस किस मुद्दे पे बात करेंगे। वहीं वो सिक्सर की बात कह के चले गए, वहीं वह कट्टा की बात कह के चले गए। और बात क्यों ना करें, खुद सरकार में रहते हुए वहां का उप मुख्यमंत्री सुरक्षित महसूस नहीं करता है तो मोदी जी भी गलत कहां है भला। उनका तो कहना जायज है कि मैं सरकार में हूं और मैं ही सुरक्षित नहीं हूं, ये तो कहना जायज है। यदि विपक्ष सरकार में रहता तो खैर बात ही अलग था। जो व्यक्ति खुद सरकार में रहते हुए सुरक्षित नहीं है तो फिर जनता वोट क्यों देगी, किसके लिए दे? जब वहां का खुद मंत्री सुरक्षित नहीं है तो जनता का क्या होगा। दूसरी बात, यह इंटरेस्टिंग बात निकल कर आया उस रैली में, जिनके नाम को लेने के लिए मोदी जी कतराते रहे प्रथम चरण चुनाव तक, उस नाम को मोदी जी खुले मंच से लेकर के लोगों को बीच में जय जयकार करवाया। आदरणीय सुशासन बाबू का नाम लेना क्या मोदी जी का मजबूरी है? और यदि उनके नाम का जय जयकारा नहीं होता तो गणित कुछ और बिगड़ने वाला था क्या? तो ऐसा इससे यह प्रतीत होने लगा है, इस रैली से यह मायने निकाला जा रहा है कि मोदी जी बिहार के साथ साथ अपना सीट सुरक्षित रखने में जुट गए हैं। मैं पहले भी आप लोगों को बताया था कि बिहार का विधानसभा चुनाव कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका रिजल्ट देश का राजनीति का दिशा और दशा तय करेगा। और पिछले दिनों का जो भाषण था मोदी जी का, उससे यह साफ प्रतीत होने लगा है मोदी जी अपना सीट सुरक्षित रखने में, अपना सीट बचाने में जुट गए हैं। जहां मोदी जी को यह नाम लेते हुए आप कई रैलियों का संबोधन करते हुए आपने सुना होगा, देखा होगा, लेकिन खुल करके नीतीश बाबू का नाम उन्होंने नहीं लिया था। लेकिन पिछले दिनों जो वो नीतीश बाबू के ऊपर दांव खेला है, सामने लाया है, फ्रंट में लाया है, क्या बिहार की जनता स्वीकार कर पाएगी? दूसरी चरण जो 11 तारीख को इलेक्शन होना है उसमें क्या स्वीकार करेगी? क्योंकि मोदी जी को समझ में आ गया है कि जब जब बिहार में बम्पर पोलिंग हुआ है, बिहार में जमकर पोलिंग हुआ है, तब तब विपक्ष ने सरकार बनाया है। और यही जो इतिहास का सबसे ज्यादा पोलिंग करने वाला बिहार राज्य, अभी तक उतना पोलिंग बिहार में नहीं हुआ था जितना इस बार हुआ। और बम्पर वोटिंग हुआ, कहीं ना कहीं मोदी जी का नींद उड़ा दिया, शाह जी का नींद उड़ा दिया। इसीलिए शाह जी खुले मंच से कई बार कह चुके हैं कि दिल्ली में प्रधानमंत्री का सीट खाली नहीं है और राज्य में मुख्यमंत्री का सीट खाली नहीं है। यदि आप काम किए हो, यदि आप निष्ठावान हो, तो फिर सीट खाली करने की जरूरत क्या है? कुछ भी नहीं है ना। तो इस बात से कयास लगाए जाने लगा कि कहीं तेजस्वी बाजी मार तो नहीं लिया पहला फेज का चुनाव, कहीं तेजस्वी का सरकार बनते हुए नहीं दिख रहा है। और इसके लिए आनन फानन मोदी जी नीतीश कुमार को लेकर के, चूंकि मोदी जी का वह आखिरी रैली था, उसके बाद वो रैली बिहार में नहीं करने वाले हैं, तो आखिरी रैली में मोदी जी अपना पूरा ताकत लगाए, यहां तक कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री का चेहरा बताते के साथ साथ वो कट्टा के भी बात करके चले गए। जिस व्यक्ति के मुख से जंगल राज जंगल राज जंगल राज सुनते हुए व्यक्ति थकता नहीं था, आज खुले मंच से जंगल राज का डेफिनेशन दे करके चला गया। तो बिहार को क्या संदेश दे के गए प्रधानमंत्री, लोग तो भली भांति समझ लिए हैं। जहां मोदी जी
शिक्षा की बात करने की बजाय कट्टा की बात करके चले गए हैं।